मिस्टर गुरविंदर सिंह, मैं सजग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेरठ से यहाँ पर बच्चों के थोड़ा समझाने के लिए आया हूँ कि मतलब वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस लिए बनती है, उसका पर्पस क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये सब आप हमारी हेल्प के लिए आए हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी डॉक्टर मैम के साथ में मिलकर के जो इतना प्रोजेक्ट को ये कामयाब बनाया है, उसके लिए हम सब पूरी टीम, NIU की पूरी टीम, आप सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। Hello friends, I'm Dr. Fazil and you are watching my channel Crazy Gardening. So in today's episode, we will learn a vermicomposting step by step. Vermicomposting program was initiated by Dr. Shailesh Solanki as mandatory fieldwork for undergraduate students under the supervision of Dr. Archana, Dr. Ranjana and myself. Of course, Dr. Zuhaib, Head of Agriculture, was a leading authority to permit this program. Students of BSc Agriculture are equally acknowledged as they helped in various activities in various ways. Right from preparation of wormy beds to lifted cow dung and putting paddy straw on wormy bed as a last step of vermicomposting. See Dr. Shailesh putting cow dung in wormy beds, and same is the case with me. Students are helping each others. They have divided tasks as per their feasibility and choice. Some are carrying cow dung and some are engaged in preparing vermi beds. Our doctors conveying a hello to our lovely viewers. See in the video how students helping and coordinating each others. Students are there and Dr. Archana saying hello. See the students are performing various activities like putting cow dung in vermi beds. See how they are coordinating each others. They are helping in various ways. It's really appreciable. See the person putting cow dung and they are spreading cow dung in such a way that it should be uniformly distributed. मिस्टर गुरविंदर सिंह, तो गुरविंदर जी, ये आपने जो ये हाथ से ऊपर बुरबुरा किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है? इसका ये सिग्निफिकेशन है ताकि ये हमारा बेड अच्छे से चल पाए, अर्थवॉर्म अच्छे से खा पाए, इसलिए हमने इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करा है। तो अगर हम ये इसको ऊपर से बुरबुरा या हाथ से मैसिकेट नहीं करेंगे तो ये नहीं खाएगा क्या? केचुआ नहीं खाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। ओके, मींस आपने पहले उसको लेयरिंग किया है एक पॉलिथीन शीट से। वो कितने गैग की पॉलिथीन शीट है? वो 18 एक की मार्केट में कहीं से मिल जाती है, 18 में 1 मीटर। अच्छा, मतलब उसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस क्या होगी पॉलिथीन की, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा चलिए, और उसके फिर बाद आपने जो है ये बाउंड्री की है ब्रिक से, हाँ, और उसके बाद या आपने गोबर डाला है। तो गोबर कितने दिन पुराना है ये? 15 से 20 दिन पुराना। 15 से 20 दिन। तो ये 15 से 20 दिन पुराना ही क्यों है? या लाइक इससे ज़्यादा भी ले सकते क्या? नहीं, 15 से 20 दिन वाला ही होना चाहिए। फिर अब इसको बुरबुरा करके एक हमने थोड़ा सा लाइक इसको पाउडरी फॉर्म में आप बोल सकते हो वो कर लिया, जो इसके डल्ले थे वो तोड़ दिए हैं। ओके, ताकि वो इजीली कंज्यूम कर पाए अर्थवॉर्म जो है। थैंक यू। अभी हम आपसे थोड़ी देर में और मिलते हैं। Students are stroking big pieces of cow dung into small so that earthworms can easily feed on these small pieces. Finally, the most awaited element of this program, the earthworm, has arrived. Students are carrying the king with love and care. This species of earthworm is commonly called as redworm and scientifically known as Eisenia foetida. After the vermi bed is prepared, it is sprinkled with water in order to hold an adequate moisture level. Worms are so cool and make you realize an ice on hand. वाटरिंग हुई। वाटरिंग के बाद क्या किया? वाटरिंग हुआ, अर्थवॉर्म थोड़े जा रहे हैं। अब अर्थवॉर्म को आप इनोकुलेट कर रहे हो। जी सर। ये कौन सी स्पीशीज है अर्थवॉर्म की? ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज आपने बताया। कुछ साइंटिफिक नेम? आइसीनिया फेटिडा रेडवॉर्म। आइसीनिया फेटिडा रेडवॉर्म। आइसीनिया फेटिडा रेडवॉर्म। ओके, तो अभी आप इनोकुलेट कर रहे हैं, तो हम आप इसका इनोकुलेशन देखते हैं थोड़ा। ये देखें, यहाँ पर ये इनोकुलेशन है यहाँ पर, और इसके अंदर ये रेड ओह माय गॉश, ये देखें यहाँ पर ये कितने बढ़िया तरीके से ना ये दिखाई दे रहे हैं। Now the worms are spreaded over the bed in such a way that they are distributed uniformly.
Healthy redworms can be observed on the bed. Healthy inoculants of earthworms allows in their proper colonization, reproduction and to produce good amount of compost. इसलिए ढक रहे हैं ताकि जैसे हमने कपड़े पैर रखे हैं वैसे इसको ठंड नहीं लगे। मतलब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक तरह से, तो इसको आप राइस स्ट्रॉ से कर रहे हैं? जी सर। ओके, चले आप इसको कवर कर दीजिए। जी। Once the worms are uniformly distributed, then beds are covered with rice straw in order to maintain moisture, temperature and to prevent predation by wandering birds. After that, water is sprinkled over the rice straw to maintain adequate moisture. गुरविंदर जी, जैसे आपने ये अभी इसमें स्ट्रॉ से इसकी अपर लेयर को कवर किया है, जी सर। इसका मेन पर्पस रहा टेम्परेचर मेंटेनेंस जी। और वाटर रिटेंशन, जी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप किया है वो है वाटरिंग। जी। अब ये बताइए, जो वाटरिंग आपने आज की है, अब कितने इंटरवल पर इसको वाटरिंग करना है? सर जैसे हमने वाटरिंग अब करी है तो हमें रात भर रुकना पड़ेगा। एक रात रुकना पड़ेगा? एक रात रुकना पड़ेगा फॉर द ताकि नेक्स्ट हमारे वाटरिंग। नए बेड ये अभी बने हैं, अगर ये मॉर्निंग में बनते हाँ, करीबन 8 या 9 बजे हाँ। तो हम इन पे पानी इस वक्त अब भी लग सकता था। अच्छा। अब हमारे बने हैं ये इवनिंग में, ठीक है। तो हमारे बेड अब सुबह को ही पानी लगेगा। अब मॉर्निंग में पानी मॉर्निंग लगेगा? में ही पानी लगेगा। और कितने आर के इंटरवल पर पानी लगाना है इसमें? सर इसमें मतलब जैसे सपोज आपने मॉर्निंग में पानी लगाया, कल जी सुबह हम मॉर्निंग में वाटर लगाएंगे, जी। फिर नेक्स्ट वाटरिंग कब करेंगे हम उसमें? जैसे अब करिए, मतलब लाइक 6-7 घंटे के गैप हाँ, पर? मतलब 4-5 घंटे तो मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम करने हैं? मैक्सिमम करने। ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ना ये है जी कि जैसे आपने वॉर्म्स इनोकुलेट किए हैं यहाँ पर बेड पर, जी। तो कितने दिन में ये वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा? सर 40 डे में पहला लोड निकल जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी हमारी वो 40 to 45 डेज में हो जाएगी? 40, हाँ जी। 40 डेज में, मतलब जी, है ना? 100%। अच्छा, 100%। 100%। तो जो हमारे पास वॉर्म्स आएंगे, लाइक जो नीचे सेटल डाउन होंगे, उनको फर्दर इनोकुलेट के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जी सर। तो वो इजिली लाइक उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं जी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो वो आएगा हमारे पास, जो वॉर्म कल्चर आएगा। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है? जी। मतलब मल्टीप्लिकेशन सपोज अगर आपने आज 50 वॉर्म डाले हैं तो 45 डेज बाद वो 50 वॉर्म कितने वॉर्म्स में बन जाएंगे? कुछ आइडिया? एक वॉर्म जो अंडा देता है, हाँ, हाँ। तो वो एक केंचुआ हमारा 6 से 7 बच्चों को जन्म देता है। 6 से 7 बच्चों को जन्म देता है पूरी लाइफ में, या फिर 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर जी। 6 से 7 वॉर्म्स निकल जाते हैं उसके जी। अंदर से, एक वॉर्म में से। जी। और ये कल्चर अगर हम पूरे सालों साल बना के रखना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल, यानी कि आज आपने इनोकुलेट किया, अब ये हम सालों साल तक इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू, तो ये चलता रहेगा? बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अगर हमें दूसरा बेटर इसी थोड़ा से थ्रू करना है, अगर एक्टिव, थोड़ा लाउड, कितने दिन बाद इसको हम फिर से कर सकते हैं? सर इसको हम करते हैं फिर 60 डे के बाद, जब इसका खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सगले लोड निकाल लिए जाएंगे इसके। 4 से 5 लोड निकलते हैं सर इसके। एक बेड से? एक बेड से 650 किलो खाद निकलती है, 1500 किलो खाना डलता है इसके अंदर, एक के अंदर 30/4 और 30/4 के इसमें 1500 किलो खाना डलता है, 650 किलो खाद तैयार होती है हमारी। अगर अभी हम 60 किलो डालें ना, जी। तो कितने में बनेगा आगे ऊपर? 60 किलो का मतलब मल्टीप्लिकेशन अभी 60 किलो अर्थवर्म्स डाले हैं, जी, तो कितना मल्टीप्लाई होगा? 60 दिन में हमारे वो हो जाएंगे 60 है ना, तो 60 के डबल हो जाएंगे। डबल की गारंटी हमारी 120 जी, हाँ। डबल की गारंटी हमारी। अगर आपने केयर करी, अच्छे से करी, तो ये टिबल ये चोवल भी हो जाएंगी। हाँ जी, वही 40 दिन में नहीं 60 दिन में जी। एक सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे हमने आज वाटर स्प्रिंकल किया है, तो ये हम वाटर कब तक कर सकते हैं? सर ऐसा होता है, जैसे हम अब 1 हफ्ते तो करेंगे वाटरिंग, ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे हमारा 40 डे आने को होते हैं बेड के, हाँ हाँ, तो हम 5 दिन पहले पानी रुकवा देते हैं बेड अच्छा, जब हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है खाद की? जी, ओके, सीजन के हिसाब से भी चलेगा ये हाँ पानी? जी। केवल इसमें जो बरसात की रहती है वो दिक्कत बरसात की रहती है।
बाकी ठंड में कोई दिक्कत नहीं है हमको, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे एक साल में 1 महीने या 2 महीने काम नहीं चल रहा, हमको कोई इशू नहीं है। अच्छा, जी, ठंड में नहीं, केवल बरसात में। बरसात में मतलब इस ठंड में बिल्कुल चलता है। इसकी जो 60, अब ये 60 दिन में बन रहा है तो 65 या 70 दिन में होगा बस। पानी मतलब अभी 1 वीक में 2 टाइम्स डाले, इसके बाद वो देख के डालना पड़ेगा। जी, आइए वो आपको दिखाता हूँ पर स्पीड के बेड कैसे चेक होता है, कैसे पानी लगता है, कैसे गर्म होता है, कहाँ से चेक होता है, क्यों पानी लगता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम्म, हम हल्के से अर्थ को साइड करेंगे और हमें ऐसे दे के हाथ ऐसे नहीं काटना एकदम से कि हमें लगा यार भभका है इसके अंदर तो हमारा हाथ जल जाएगा। नहीं, रोकना है इसके अंदर हमें हाथ 1 से 2 मिनट रोकना है। अच्छा। ताकि इसमें हमें लगे कि गर्मियों में जैसे 2 इंच की लेयर हमारी खाद तैयार हुई तो गर्मियों में तो एकदम ये भभकी भी रहेगी चाहे आप कितना ही पानी मार लेना इसमें। अच्छा। क्योंकि मौसम 46 तो हमारे टेम्परेचर पहुंच जाता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा बिल्कुल। हम्म। तो इसलिए तो गर्म रहेगा ही रहेगा। तो हमें हाथ देकर थोड़ी देर रोकना है। हमको लग रहा है कि जैसे ठंडा है बिल्कुल यहाँ। हाँ, हाँ, ठीक है, तो हमने वापस पैक कर दिया। अच्छा। और इनको वर्म्स को ढक कुछ नहीं करा और वापस को ढक दिया। गर्म लगा तो मैम अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। फिर हम 10 फीट पे से यहाँ पे चेक करेंगे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह से पर 10 फीट पे से चेक होना है। अच्छा, हर 10 फीट पे से इस तरह की प्रैक्टिस करनी है हमें। जी, अभी ये कितने फीट का है अंदाजा? एक थोड़ा सा साइड, एक जगह ठंडा एक जगह गर्म भी होगा। बता रहा हूँ मैं, हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पर भी हमारा ठंडा है। ठीक है। ना? बीच में ही अब हम जैसे 1 से 1.5 मिनट में पूरे बेड पे पानी लगा रहे थे, जैसे मैंने अभी लगाया था, वाटरिंग करी थी 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, तो हमको वहाँ पर कम जहाँ पर ठंडा है वहाँ पे थोड़ा कम कर देना है और जहाँ पे गर्म है वहाँ पे वाटरिंग थोड़ी मतलब ज़्यादा 5 से 7 सेकंड थोड़ा फालतू लेना है वहाँ पर, ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब थोड़ा ही फालतू लेना है। और यहाँ पे जो ठंडा है इसको कम कर देना है और जहाँ पे गर्म है उसे वो कर देना है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर हमें ठंडा फील हो रहा है वहाँ वाटरिंग हमें कम करनी है, और जहाँ पर हमें थोड़ी गर्माहट गर्माइश महसूस हो रही है वहाँ पर हमें वाटरिंग थोड़ी सी सेकंड ज्यादा स्टे करके रखना है।